सभी साथियों को जोहार। अ, सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। अ, सभी साथियों को मेरी आवाज आ रही है? साथी कमेंट में जवाब दे, सभी को मेरी आवाज आ रही है? मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर लाइव आया हूं और काफी दिनों के बाद लाइव आया हूं। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, सभी लोग बढ़िया होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, कामना करता हूं। जितने भी हमारे जो साथी लोग जुड़े हैं वो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आज जिस विषय के लेकर चर्चा को लेकर लाइव आया हूं। मेरी आवाज आ रही है सभी साथियों? क्लियर कमेंट में जवाब दें। सभी साथियों को जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, हम हमारी बात को आगे रखते हैं। आप सभी को पता होगा कि 8 जनवरी 2023 को पूरे विश्व में पहली बार एक साथ हमारे कम से कम 5-6 क्रांतिकारियों की प्रतिमा हम लोग हरणगांव के अंदर लगाने जा रहे हैं 8 जनवरी 2023 को। कुछ ही दिन बचे हैं और जिस जगह पे हम लोग प्रतिमा लगा रहे हैं उस जगह पे आप सब लोग को बेहतर तरीके से पता है, काफी समय से उस जगह पे विवाद चल रहा था। और कल भी हमारे समाज के लोगों के द्वारा एक हरणगांव में खंडराव बाबा की जगह पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। पहला सवाल है कि जिस जगह पे हम लोग प्रतिमा लगा रहे हैं उस जगह पे कई वर्षों से दबंगों का कब्जा था। 2 साल तक हम लोगों ने सतत उस जगह पे संघर्ष करते रहे। उस संघर्ष करने के बाद लगातार हमारे युवा साथी जो लोग थे वो दिन रात मेहनत करके उस जगह को हम लोगों ने निकालने का काम किया। आज करोड़ रुपए की जो जगह है उसको निकाल के हम लोग वहां पे प्रतिमा लगा रहे हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे ही आदिवासी समाज के जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, आज वो हमारे क्रांतिकारियों की प्रतिमा लगने का विरोध कर रहे हैं, प्रतिमा नहीं लगने देने का बोल रहे हैं। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, अगर मैं बोलूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। पहली बात, जिस आज भी खातेगांव के अंदर कुछ लोगों ने जाके ज्ञापन दिया है, मेरा सवाल है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैं ज्यादा बातें नहीं खोलना चाह रहा था, लेकिन आज की जो पोजीशन है मजबूरी में हमको एक चीज क्लियर करना पड़ रहा है। वर्ष 2021 में मार्च के महीने में पहली बार सर्वे नंबर 203 खंडराव बाबा हरणगांव में भूमि का सीमांकन हुआ। पहली बार सीमांकन हुआ। सीमांकन करने आई टीम ने गलत सीमांकन कर दिया, लेकिन हम लोग उस मामले पे राजी नहीं थे। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो बड़े, जो जिनको हम पटेल मानते हैं ना, मोहन पटेल साहब, लखन पटेल साहब, अनोखीलाल सल्लाम और विश्राम कुमरे, इन लोगों ने उस गलत सीमांकन को सही मान लिया और उस पंचनामे में साइन किया और बोला कि यहां बाबा की किसी प्रकार से कोई जगह नहीं है। और ये पंचनामा मेरे पास मौजूद है, मैं समय आने पे सब लोगों को दिखाऊंगा। सार्वजनिक इन लोगों ने इसमें साइन किए और आज ये लोग बोल रहे हैं
उस समय ये बोल रहे थे कि वहां बाबा के नाम पे किसी प्रकार से कोई जगह नहीं, रामदेव गलत लड़ी लड़ रहा है। आज अगर हमने उस जगह को लड़के निकाला है तो ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने ये कर लिया वो कर लिया। क्यों भाई, तुम 1.5 साल से पहले कहां गए थे? उस समय इन्होंने 1% का कोई हमारा सपोर्ट नहीं करा। कल इन लोगों ने हरियाणा गांव में मीटिंग रखी और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बिरसा मुंडा की प्रतिमा नहीं लगने देंगे, टांटे भील की प्रतिमा नहीं लगने देंगे, बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगने देंगे, रेंगा कुर्की की प्रतिमा नहीं लगने देंगे। क्यों? तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, क्यों नहीं प्रतिमा लगने देंगे? आप किस और राजनीति को लेके जा रहे हैं? आप समाज को क्या देना चाहते हैं? आज युवा मेहनत करके गांव गांव चंदे इकट्ठा करके प्रतिमा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। भूखे प्यासे हमारे युवाओं ने 1.5 साल तक संघर्ष करके नहीं आज जगह को छुड़ाया है, और आज आप बोल रहे हैं हम उसमें प्रतिमा नहीं लगने देंगे। आपने आपकी जिंदगी में 50-50 साल की राजनीति में कभी हमारे महापुरुषों की प्रतिमा नहीं लगाई है, लेकिन हमारे व्यक्ति अगर प्रतिमा लगा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। आप कैसी राजनीति करना चाहते हैं? आप इस समाज को क्या देना चाहते हैं? युवाओं को क्या देना चाहते हैं? कि आप गोंड में अलग बटे रहो, भील में अलग बटे रहो, कोरकू में अलग बटे रहो, दलित अलग जाएगा, इस प्रकार से आप राजनीति करना चाहते हैं? और आज जो बीजेपी के जो गुलाम जो लोग आज जो कल आके हरियाणा गांव में बैठे थे, उनसे सवाल है, मर गए थे क्या तुम लोग? 1.5 साल तक हम लोग सत्ता का आंदोलन करते रहे, कहां गए थे आप लोग? आपने चूड़ियां पहन ली थी क्या? उस समय किसी प्रकार से बाबा की जमीन का कोई किसी प्रकार से कोई अता पता नहीं रहा, लेकिन आज हम उस जगह पे प्रतिमा लगा रहे हैं तो आपको जलन हो रही है। आप समाज को गुमराह कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं रामदेव ने समाज को गाली दी। बताओ कौन ने, किसने समाज के बारे में आंसर बोला? कैसी राजनीति कर रहे हो आप लोग? आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। हमने आज तक अभी किसी प्रकार से आपके कोई कार्यक्रम का विरोध नहीं किया है, लेकिन आज हम लोग हमारी जान हथेली में लेकर लोगों से लड़के, दबंगों से, पटेलों से लड़के अगर उस जगह को लिए हैं, उस जगह में प्रतिमा अगर लगा रहे हैं तो आपको आपत्ति हो रही है। दूसरी बात, ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं बहुत सारे प्रकार के। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिस पटेल से हमने, जिस पटेल के कब्जे में जो अतिक्रमण था उसका कुछ हिस्सा बिल्डिंग का अतिक्रमण में आया था, लेकिन उस व्यक्ति ने हमें उससे डबल जगह, जहां से जो हमारी जगह थी उसके साइड से उसने जगह दे दी, यानी कि डबल जगह उसने हमें प्रतिमा के लिए दे दी है, तो हमने वो जगह में एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात, जो समिति के जो लोग बोल रहे हैं कि हमसे किसी प्रकार से कोई पूछा ताछा नहीं था, तो मेरा सवाल यह है कि जब वहां पे अतिक्रमण हो रहा था, वहां पे बिल्डिंगें बन रही थी, तो तुम कहां गए थे? तुम लोग तो जिंदे थे या नहीं थे? मेरा सवाल, पहला सवाल है। मोहन पटेल साहब, आप बोल रहे हैं कि अतिक्रमण हटाओ, तो अतिक्रमण अगर वहां पे था तो आपने गलत 95 में साइन क्यों की? और आपने सीमांकन करने आई टीम खातेगांव उसको ये लिखकर क्यों दिया कि यहां पे किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं है? और आप उसी राजनीति कर रहे हो हमारे कार्यक्रम को फेल करने के लिए। शर्म करो आप। हमें लड़ना किससे चाहिए? जो आदिवासियों को हरण कर रहे हैं, आज तो हम लोगों से लड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और किनके कहने पे? आप लोगों को कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए, कहीं ना कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कैसी राजनीति कर रहे हो आप? समाज के युवा को क्या देना चाहते हो आप? हरियाणा गांव के जो लोकल लोग हैं उनने किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है, वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमारा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आप उस कार्यक्रम में अड़ंगा डालने वाले कौन होते हो? आपने सार्वजनिक तरीके से मुकेश कुमरे, बेलखा और भी ऐसे जो लोग हैं, इन्होंने बोला कि हम बिरसा मुंडा की प्रतिमा नहीं लगने देंगे, टांटे भील की प्रतिमा नहीं लगने। तुम्हारा बाप का राज चल रहा है क्या भाई? तुम कौन हो गए प्रतिमा रोकने वाले? और अगर तुम्हें इतना ही दम है, अगर इनका तुम विरोध करते, तुम बीजेपी की गाड़ियों में बैठ बैठ कर ठूस कर जलेबी खाने के लिए इंदौर क्यों जाते हो? इनकी वहां की जगह तुम लोग, अगर तुमको इतने समाज का भूत चढ़ा है तो। और हर समय आप लोग पार्टी की गुलामी करते हैं। हम लोग पार्टी से अलग हटके कार्यक्रम करना चाहते हैं, एक इतिहास बनाना चाहते हैं हरियाणा गांव के अंदर, और आप लोग इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और क्षेत्र के लोगों से हम लोग अपील करते हैं, हमारा कार्यक्रम होने दिया जाए। जो राजनीतिक लोगों से अगर आपको लड़ाई करना है तो कार्यक्रम होने के बाद बेकायदा तरीके से आप लड़ाई करिए, हम करने के लिए तैयार है। लेकिन आप ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं समाज को गुमराह कर रहे हैं, आप इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं, अभी भी कहना चाहता हूं, हमारे सब्र का इंतजाम ना लिया जाए, बेहतर रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। हम हमारे क्रांतिकारियों की प्रतिमा हर हाल में लगा के रहेंगे, चाहे उसके लिए गर्दन काटने पड़े, गर्दन काटने के लिए तैयार है। इस बात को ध्यान रखना अच्छी तरह से। हमने जगह को लड़के नहीं, भूखे प्यासे लड़ झगड़ के हमने उस जगह को लिया है, और उस जगह पे आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आप एक दिन भी अगर उस जगह के समर्थन में आके बैठ जाते कि जगह बड़े बड़े पटेलों ने कब्जे की, इस जगह को छुड़ाई, तो हमें किसी प्रकार से, लेकिन आपने एक बार भी 2 साल के भीतर आपने हमारा 1% का समर्थन नहीं किया, और आज आप बोल रहे हैं कि उस जगह में हमारा भी अधिकार है।
पहले कहां गए थे? अगर आपका अधिकार था तो आपने उस जगह को मुक्त क्यों नहीं कराया पहले? मुझे राजनीति करते करते मात्र 2 साल हुआ है। आप लोग तो काफी समय से राजनीति कर रहे थे। आपने बड़े बड़े पटेलों से उस जगह को मुक्त क्यों नहीं कराया? और आज अगर हमने उस जगह को मुक्त कराया है तो आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हमने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? युवा को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप तोड़ना चाह रहे हैं पूरी आदिवासी समाज को। अलग अलग प्रकार से अगर हमारी मूर्तियों का विरोध करोगे आप लोग तो आपको शर्म आनी चाहिए। मेरा मोहन पटेल साहब से भी निवेदन है, मैं आशा करता हूं कि आप समाज के वरिष्ठ व्यक्ति, आप बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करिए और जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, जो लोग आपके साथ में, आप उनको समझाइए। और जो आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी प्रकार से कोई गलत कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं रणगांव के अंदर एक इतिहास बनने जा रहा है। आप अगर प्रतिमा को विरोध करोगे तो हम किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अन्य समाज के लोग कहीं ना कहीं हमारा समर्थन कर रहे हैं और जो बन रहा है वो उनके हिसाब से चंदा भी दे रहे हैं। अन्य समाज के लोग हमारा चंदा दे रहे हैं, बड़ी गर्व की बात होना चाहिए हमारे लिए। लेकिन हमारे समाज के अगर आदिवासी लोग इस प्रकार से अगर कार्यक्रम का विरोध करेंगे तो हम किसी कंडीशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। लट इनके लिए भी तैयार रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना अच्छी तरीके से आप लोग। हम किसी भी कंडीशन में हमारे महापुरुषों की प्रतिमा का अगर आप लोग विरोध करोगे तो हम कदापि किसी भी कंडीशन में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो लोग गुलामी कर रहे हैं, मानसिकता आप लोग थोड़ा सा चेंज करिए। जो गोबर है दिमाग में से उसको निकाल के नहीं, व्यवस्थित तरीके से अपने बुद्धि का और विवेक का इस्तेमाल करिए कि कौन व्यक्ति सही बोल रहा है, कौन व्यक्ति गलत बोल रहा है। जो लोग 2 साल तक किसी प्रकार से बाबा की जमीन में किसी प्रकार से इन्होंने 1% का हमारा साथ नहीं दिया, आज वो बोल रहे हैं कि इसमें हमारा भी हक है। हमसे पूछना चाहिए था, आप कौन हो गए भाई पूछने वाले? आप मूर्तियों का विरोध करने वाले कौन हो गए हैं? क्षेत्र में और भी जगह पड़ी है, आप वहां पे जगह निकालो, वहां पे प्रतिमा लगाओ, हम कोई मना नहीं करते करेंगे आपको। लेकिन आप प्रतिमा का सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं। और ये लोग बोल रहे हैं, आज जो लोग खाते गांव में मेरे नाम पे जो एफआईआर करने के लिए जो लोग गए, तो उनसे कहना चाहता हूं 32 मुकदमे चल रहे हैं, एक और कर देना आप समाज के नाम पे, कोई टेंशन नहीं, 33 हो जाएगा। लेकिन हम क्रांतिकारियों की प्रतिमा हर हाल में लगा के छोड़ेंगे। इस बात को आप व्यवस्थित तरीके से ध्यान रखें। मैं किसी कंडीशन में डरने वाला नहीं हूं, ना ही मेरे साथ के युवा साथी हैं, ना हमारी बहनें हैं, ना हमारे जो बुद्धिजीवी जो साथी वो हमारे डरने वाले हैं किसी कंडीशन में। तुम गुलामी करो किसी भी पार्टी की, लेकिन समाज के बीच में अगर अड़ंगा लगाने का काम करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। इस बात को आप विशेष ध्यान रखना। हम लोग आपको सर्वोपरि मानते हैं, हम लोग आपको वरिष्ठ मानते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से ऐसे काम कर रहे हैं, करतूत कर रहे हैं आप लोग। आपने 2 साल के भीतर कभी भी रणगांव के अंदर कभी मीटिंग नहीं ली, लेकिन आज जब कार्यक्रम हमारा नजदीक आ गया तो उस कार्यक्रम को आप फेल कराने के लिए, विवाद करने के लिए यहां पे मीटिंग ले रहे हो। क्या साबित करना चाहते हो समाज के बीच में आप लोग? हमारा निवेदन है, और क्षेत्र के समस्त मेरे देवास जिले के हमारे समाज के लोगों से भी मेरा निवेदन है, अगर मैं गलत रहूं तो मेरा साथ मत देना। आप सब लोगों को पता है कि खंडराव बाबा की जमीन की लड़ाई किसने लड़ी है और आज बीच में टांग कौन अड़ा रहा है। आपको व्यवस्थित तरीके से सोचने की समझने की आवश्यकता है। अनोखलाल जी सलाम, आप बोलते हैं कि मैं समिति के अध्यक्ष हूं। मेरा सवाल है आपसे कि जब यहां पे अतिक्रमण हो रहा था तो आप अध्यक्ष महोदय कौन से गुफा में घुस के बैठे थे? सांप सूंघे थे क्या आपको? ये बताओ मेरे को पहले तो। और आज आप बोल रहे हैं कि इस जगह पे ये नहीं करना था, वे नहीं करना था। कैसी राजनीति कर रहे हो आप लोग? आपको बीजेपी का भूत चढ़ा हुआ तो कम से कम ठीक से राजनीति करिए आप लोग। आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं तो आप पार्टी की गुलामी मत करो, समाज के लोगों का विरोध मत करो, बस। सभी शांति को जोहार। मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम सफल रहे, और जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये जो हम लोग कोई पार्टी है, किसी प्रकार से कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे, हम लोग एक ऐतिहासिक और हमारे महापुरुषों की प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। आप उस पर किसी प्रकार से विरोध ना करें, हमारा निवेदन है आप सब लोगों से। आशा करता हूं आप सब लोगों को ये शायद बात समझ में आ गई होगी, और शायद क्षेत्र के लोगों में जिस प्रकार से इन्होंने जो मैसेज मेरे खिलाफ, मेरे प्रति फैलाया है कि इन्होंने ये किया है वो किया है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि 1.5 साल तक जब मैं इस जगह की लड़ाई लड़ रहा था तो आप लोग कहां गए थे? कौन सी गुफा में, कौन से चूल्हे में, कौन सी गंदे नाले में घुस के बैठे थे? मेरा सवाल है। और युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जब ये गांव में आए और हमारे खिलाफ अंडरस्टैंड इस कार्यक्रम के बारे में बोले तो इनसे सवाल जरूर करना आप लोग कि जब वो जगह में अतिक्रमण हो रहा था आपने उस जगह की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? सवाल है। और आज जो लोग बोल रहे हैं कि वहां से अतिक्रमण हटना चाहिए, मेरा उनसे सवाल है कि आप लोग 2 साल पहले कहां गए थे? और आज जो मेरे ऊपर एफआईआर करवा रहे हैं समाज के नाम पे, मैं चिंता मत करो, आप करवाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कभी भी किसी कंडीशन में, मेरे जो रास्ता है उससे कभी किसी कंडीशन में नहीं भटकूंगा। हमारे जो महापुरुषों ने जो हमको जो आजादी दी है, हम लोग उसका बाकायदा तरीके से पालन करेंगे, उनके बनाए हुए रास्ते में चलेंगे। तुम्हारी तरह किसी प्रकार से पार्टियों के इशारे पे काम नहीं करेंगे। आज हमारे महापुरुषों की बदौलत हम लोग आजादी की सांस ले रहे हैं।
हैं और उन्हीं की बादौलत आज हम घूम रहे हैं। तो हम लोगों की भी एक कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे महापुरुषों को सही दिशा में लेके आए और उनको हम लोग एक स्थापना करें। हमारे क्षेत्र के समस्त हमारे आदिवासी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं समाज के लोगों को, जो राजनीति करने वाले लोग, इनसे सावधान रहें। ये लोग नहीं तो इनके टापरे तो खैर ये लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये आपको भी कहीं ना कहीं दिशा में ले जाके छोड़ेंगे, कोई पता नहीं चलेगा। ये लोग अपने समाज के नहीं होते हैं तो ये किसी के नहीं होंगे। इनकी सिर्फ एक ही मानसिकता है कि गुलामी, तलवे चाटना बस। और अगर ऊपर से अगर मैसेज मिलेगा कि ऐसा करना, तो ये लोग उनकी गुलामी करने लग जाते हैं। यही काम ये करने के लिए आ रहे हैं, इस हड़गांव कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए। मेरा शासन प्रशासन से भी निवेदन है हाथ जोड़ के कि ये शांतिपूर्ण तरीके से हमारा कार्यक्रम हो रहा है। अगर हमारे इसमें अगर आदिवासी व्यक्ति पर हमारा टांग अड़ा तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरी बात, अगर जो भी अगर कार्यक्रम में डिसीजन लेंगे तो वो हरणगांव के जो स्थानीय जो लोग हैं वो डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ताकि बाहर के बीजेपी कांग्रेस और अंडरस्टैंड पार्टी के लोग आके नहीं ये डिसीजन लेंगे कि हमको ये करना है ये नहीं करना है। हम आपकी बात किसी कंडीशन में नहीं मानेंगे। शायद है कि मेरी बात आप सभी लोगों तक पहुंच गई है। मोहन पटेल साहब से एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं, पुनः कहना चाहता हूं कि आपने बोला है अतिक्रमण हटाना चाहिए, तो अगर बाई चांस वहां पे अतिक्रमण था तो आपने मार्च के महीने में गलत पंचनामे में साइन क्यों करा? तो आपने फिर ये क्यों बोला था वहां पे सीमांकन करने आई टीम में आपके पंचनामे में साइन भी है, सभी लोगों के साइन है आपके। आपने बोला था कि यहाँ पे बाबा की 1 इंच भी जगह नहीं है। तो फिर अगर जगह नहीं थी तो हमने निकाली, तो आपको फिर क्यों तकलीफ हो रही है? आप बताइए हमको। आप कार्यक्रम करते हैं, हमने आज तक कभी किसी प्रकार से आपकी आपत्ति नहीं लगाई, तो आप हमारे कार्यक्रम में आपत्ति क्यों डाल रहे हैं? आप समाज को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप हरणगांव में आके मीटिंग लेने का क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप लोग आप साबित करना चाह रहे हैं कि गोंड समाज अलग रहेगी, भील समाज अलग रहेगी, कोरकू समाज अलग रहेगी, हमारे एससी के लोग अलग रहेंगे। क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपकी राजनीति खत्म हो गई, आप 60 साल के होने पे आए, आप लोग घर बैठिए, लेकिन जो युवाओं के भविष्य के बारे में आप चिंता करिए थोड़ा सा। हम लोग कहां जाएंगे? अगर आदिवासी समाज में अगर टूट फट जाएगी तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये जवाबदारी किसकी रहेगी? आप युवाओं को कैसा मैसेज देना चाहते हैं? आप फूट फाड़ना चाहते हैं समाज के अंदर। और आपने सार्वजनिक तरीके से बोला है कल, और आप जहां इमली के नीचे बैठे थे वहां पे हमारे भी कैमरे चल रहे थे, आपने किसके सामने क्या क्या बोला, किन कौन महापुरुषों की प्रतिमा का विरोध किया। मेरे पास हर एक व्यक्ति की रिकॉर्डिंग है, मैं मौजूद समय पे उसको वायरल भी करूंगा। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। आशा करता हूं ये हमारा कार्यक्रम सफल रहेगा। और मैंने कहा एक कार्यक्रम को राजनीति से हटके एक सामाजिक स्तर से इस कार्यक्रम को देखे, और जो लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मुझे किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। अगर क्षेत्र के लोग बोले रामदेव को कोई समाज सेवक करना बंद कर दे, तो मैं ये 8 जनवरी 2023 का कार्यक्रम होने के बाद इस क्षेत्र से और हमेशा के लिए समाज सेवा के लिए और जो बनेगा, मैं उस कार्यक्रम से प्रतिबंध मैं परेशान हो चुका हूं सारी चीजों से। आज जिस प्रकार से हमारे समाज के लोगों को शर्म आनी चाहिए। 2-2 साल तक हम लोग भूखे प्यासे, हमारे युवा भूखे प्यासे लड़ाई लड़ते हैं, जगह निकाली आज करोड़ों रुपए की, और आज उन लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं ये लोग। आज प्रतिमा लगाने से प्रतिबंध लगा रहे हैं, और किसके कहने पे? हम अच्छी तरीके से सारी चीजें जानते हैं। हमारा निवेदन है आप सभी लोग इस चीज में ध्यान रखें, और हमारे समाज के और भी जो लोग हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप व्यक्ति का चयन करें, कौन व्यक्ति सही है कौन व्यक्ति नहीं। अगर मैं सही काम कर रहा हूं तो आप मेरा साथ रहिए, मेरी विचारधारा अगर सही है तो आप साथ रहिए, वरना साथ में रहिए। मैं किसी प्रकार से कोई नहीं बोलना चाहता हूं। मुझे किसी प्रकार से कोई राजनीति नहीं करना है, ना मुझे किसी प्रकार से कोई चुनाव लड़ना है, न मैं किसी व्यक्ति किसी पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे। जो व्यक्ति गलत करेगा हम उसका विरोध करेंगे। अगर हमारे महापुरुषों की प्रतिमा लगने में किसी प्रकार से कोई अड़चन बनेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले भी बोल चुका हूं लट की बात। और आज जो लोगों ने मेरी रिपोर्ट करी, एक बार नहीं 10 बार रिपोर्ट कर दे, लेकिन अगर तुमने सोचा कि हम हमारे क्रांतिकारी प्रतिमा लगाने से आप रोक लोगे, तो किसी कंडीशन में नहीं रोक सकते। जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे। समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं अच्छी तरीके से कि आप व्यक्तियों का ध्यान रखें, और जो लोग आपसे जो आपके दिमाग में जो चीजें बोलते हैं जो डालते हैं, उनसे कम से कम सवाल जवाब भी करें कि आप वास्तव में सही बोल रहे हैं या नहीं। जिंदाबाद।